हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, इस सेशन के दौरान प्लीज आप अपना माइक म्यूट पर ही रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक ही जगह पर बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब नहीं मिल सके वो प्लीज हमारे केयर गिवर या फिर हमें मैसेज करके भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आज हमारे साथ माधवी मेहर जी जुड़ेंगी। ये एक कैंसर सर्वाइवर हैं और हम सबके लिए एक मिसाल। वेलकम माधवी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर हमारे साथ जॉनिता मैम जुड़ेंगी। मैम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। संजीवनी के साथ ये पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम मेटा फूड स्पा की फाउंडर भी हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। All good? हाँ मैम, योर कैमरा इज ऑफ। All right. Good. All right. So, good morning. I hope you are having a beautiful day. हमारे साथ अभी कितने लोग हैं गौसिया? मैम अभी तो 130 लोग हैं। All right. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले माधवी से बात करते हैं। माधवी is with us? हाँ जी। तो ऐसे करेंगे, पहले माधवी से बात करेंगे और फिर मैं 7-8 मिनट बात करूंगी एंड देन वी विल टेक जोनाता। जी माधवी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम और सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप माधवी? मैम बहुत अच्छी हूँ, फाइन हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और आपसे बात करने को अपने आप को मुझे मौका दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे जैसे हो सकते हैं वैसे मैं आपको, जैसे याद आती है वैसे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दूंगी। प्लीज हम लोग सब वेट कर रहे हैं, बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। बताइए माधवी। थैंक यू मैम। हाँ मैम, मेरा आवाज अच्छी तरह से आ रहा है मैम? हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं माधवी? हाँ मैं बोलती हूँ। मेरा नाम माधवी विकास मेहर है। मैं पालघर में, महाराष्ट्र में रहती हूँ, पालघर डिस्ट्रिक्ट। ओके। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। 1 साल हो गया। हाँ मैम। अभी जब मैं अपना ट्रीटमेंट टाटा हॉस्पिटल में मुंबई गई थी, तभी मुझे वहाँ पे संजीवनी के एक काउंसलर मिली थी और उनका नाम याद नहीं है मैम। हाँ, बट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। कैसे डाइट करना है, व्यायाम कैसे करना है, और संजीवनी के अपने एक कोर्स के बारे में भी उन्होंने बताया। और जब भी मैं जब भी कीमो रेडिएशन के लिए जाती थी, तभी वो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प ही करती रहती थी। ट्रेनिंग के बारे में बताती थी और ये करना है, वो करना है, खाने के बारे में भी बताती थी। और जब भी वेटिंग रूम में हम बैठे थे टोकन के नंबर के लिए,
तभी भी उनको मैं ढूंढती थी, वो मुझे ढूंढती थी, ऐसे ही एक रिलेशन हो गया था मैम। तो तभी भी उन्होंने मुझे बुलाया था कि ट्रेनिंग में आना है उन्हें, और कीमो मेरा मतलब कीमो वाला चालू था, तभी भी उन्होंने मुझे फोन करके भी बोला था कि ट्रेनिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो। फिर लेकिन मुझे है ना कीमो के भी और पालघर टू मुंबई ट्रैवल करना मुझे नहीं हो पा रहा था मैम, 3.5 घंटे का प्रवास, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो मुझे मन में बहुत ही खंत रह गई थी, इससे रुक रुक रह गया था कि अरे मुझे नई ट्रेनिंग मिल रहा है कि भाई बाद में करूंगी, बाद में करूंगी, और कोरोना आ गया। और कोरोना आ गया तो ट्रेनिंग, और देखो सुमकिन मैम का मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका कॉल आ गया और मैंने उनको तुरंत बोल दिया हाँ मुझे वो ज्वाइन करना है। और सुमकी मैम ने मुझे फोन पर भी बुलाया, आपको आपकी कोई परेशानी होगी, आपको खाने में का कोई मतलब मतलब खाने को क्या क्या खाना है, और योगा कैसे करना है, अच्छे डॉक्टर आएंगे, वो भी सुमकी मैम ने मुझे बुलाया था। मतलब इतना अच्छा काउंसलिंग किया, मैंने तो उनको पहले ही हाँ बोल दिया था, लेकिन वो अभी भी काउंसलिंग, मैं बोली हाँ मैं तो जरूर करूंगी मैम। और बोला तो मैं थैंक्स अगेन सुमकी मैम उनको। और मैम और क्या बता अरे बोलती हूँ मैं, मुझे तो इतना बोलना है कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। उनको तो थैंक बोल दिया। अभी तो आपने मतलब कहने की वजह से मैम वैसे ही मुझे ना डर भी लगता था और बेचैनी भी हो जाती थी। तो अभी का जो आपने सेशन किया है मैम, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो पहले से सेशन देके आज 9 अभी 10 का सेशन है, हाँ तब तक मैंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया है, और आपको तो नहीं मिस किया है। आपको मैं तो पूरा धन्यवाद देती हूँ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं। रूबी मैम हमारे लिए सच्ची आप एक प्रेरणादायी है। बहुत ही आपका हंसमुख चेहरा देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खिल उठता है, मन समाधानी हो जाता है। और हमारे लिए आप खुद कैंसर पेशेंट होके भी इतना प्रेरणादायी कर सकते हैं। कहते हैं ना भगवान, मैं बोलती भगवान बोलता है कि जैसे हमेशा कितनी भी परेशानी आती है अच्छे काम के लिए भगवान साथ देता है, वैसे अपने को भी मैम आपको भी भगवान साथ दे रहा है। हम भी आपके साथ है, हमेशा साथ रहूंगी लाइफ लॉन्ग तक। कोई भी रहेगा तो हम हमारे साथ। अभी ये जो हमारा जो ग्रुप बनाया है, ये जो ट्रेनिंग 20 दिन की है, उसमें हम लोग अभी फैमिली मेंबर बन गए हैं। ऐसे फैमिली मेंबर है मैम कि जिसको दर्द है, वेदना है, कैंसर से पीड़ित है, जिसका हम खुद ही मैं सब जिन्होंने फेस किया, लड़ाई जीत ली है, वॉन किया है, एक दूसरे को दर्द बांट रहे हैं, इससे खुशी क्या है मैम। हमने कुछ भला किया होगा, इसलिए अब जैसे हमारा ग्रुप बना है मैम, अभी लाइफ ऐसे ही रहेगी, अच्छी ही रहेगी, चलती ही रहेगी। थैंक यू रूबी मैम, सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने संजीवनी की जैसी एक टीम बनाई है, फाउंडर है। सच्ची मैम हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान आप बन गई है। मैं माधवी मैम कितनी सुंदर आपने बात बोली कि लाइफ अब ऐसे ही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी। वेरी नाइस। मैं आपसे तो सीखा है। और मैं आपका थैंक्स बोल रही है, और सबको संजीवनी की जो टीम ने, और ये 9 दिन में और अभी 10वां दिन है, इसमें जिसने भी आपको हमें मदद की है, अपने अच्छे टिप्स दिए, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैम। बोलती हूँ थोड़ा टाइम हो जाएगा, लेकिन बोलना है मुझे, आज चांस मिला है तो मैं छोड़ूंगी नहीं उनको थैंक्स बोलने को। तो 1 मिनट मैंने थोड़ा लिख लिया, याद नहीं आती है। आराम से बोलो, मजे में बोलो। हाँ पहले तो मैं बोलूंगी गोसिया मैम को थैंक बोलूंगी।
गुसिया मैम तो हमेशा कोऑर्डिनेट अच्छी करती है, उनका स्टार्ट ही अच्छा है। अर्पिता मैम को भी बोल के उनका जो मतलब जो टाइम जो अपने सेशन स्टार्ट होने से पहले रह जाता है उसमें से भी हमें इधर उधर मिलने नहीं देती है, प्रेरणा ये देती रहती है, सॉन्ग अच्छे अच्छे बोलते हैं। और हमारे जो कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है वो भी चैट से या मैसेज से कर लेती हूँ, उनको भी थैंक्स बोलूँगी मैम। जनिता मैम जो जिन्होंने हमें न्यूट्रिशन के बारे में बताया, सानिका मैम, दिनेश सर योगा के बारे में जीना कैसे है, योगा क्या खर्च है, अपने को अपना ही करना है, वो सिखाया दिनेश सर, उनको भी थैंक्स यू। रीना मैम मन की शांति के बारे में बताया, कबीर जी का जीवन दुआ के बारे में बताया उन्होंने। क्या बोलूं, कबीर तो हमें इतने खुद का प्रेम दिए और कितने कितने बुक बढ़ाए, लेकिन कबीर ऐसे हमने ध्यान नहीं दिया था कि वो लाइन पे कैसे ध्यान देना है, कैसे जीवन की चादर बना, उस चादर के बारे में उन्होंने बोला। बहुत ही मतलब कैसे जीना है वो उन्होंने सिखाया है। डॉक्टर शामली मैम ने मानसशास्त्र है, उन्होंने तो कैसे गुस्से पे नियंत्रण रखना है वो सिखाया। अपना गुस्सा ही अपने शरीर को कैसे नाश करता है, कैसे ये करता है, मैली चादर बना देती है, वो उन्होंने सिखा दिया। उनके गुस्सा आएगा तो क्या करना चाहिए, वो 5 ग्राउंड टेक्निक उन्होंने बताई। और अभी तो मैं गिनती हूँ, मुझे भी मैं भी आदमी हूँ, मैं कोई जरूरत नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है तो भी मैं तुरंत 100 से रिटर्न गिननी चालू कर देती हूँ। डायरी में लिखती हूँ, जैसे जैसे हो जा सकता है वैसे वैसे मैं करती हूँ। ऐसे टिप्स को मैं अभी कभी भूलूंगी नहीं। और वो अपना छोटू विवेक, उसका भी पॉजिटिव, वो इतना छोटा बच्चा और इतना कुछ इतने बचपन में ही उसको ये हो गया और उसने कैसे फेस किया, उससे भी मैंने पॉजिटिव थिंकिंग लिया। गुरुविंदर से और गुरुविंदर बेटी मेरी 24 साल की उम्र में ही शादी की उम्र, और उसमें और गुरुविंदर के बारे में वो भी पॉजिटिव। और गुरुविंदर के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हम जब भी आते थे हॉस्पिटल में, गुरुविंदर और हम एक साथ में ही रहते थे, मैं उसको देखती हूँ, मुझे देखती हूँ और हम हमेशा हंसते रहते थे और ऐसे ही पॉजिटिव। जब भी मैं गुरुविंदर से देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम कि चलो मेरी बेटी अभी ठीक है। कैसे रिलेशन हो जाते हैं। टाटा हॉस्पिटल एक हमारे लिए मंदिर है। सबरीना मैम, मन के दुख को कैसे ये करना है, नेगेटिव थिंकिंग को कैसे ये लेना है, कैसे ये नेगेटिव थिंकिंग ही हमारे लिए दुश्मन है तो पॉजिटिव कैसे लेना है, उन्होंने हमारे लिए आन पान से मेडिटेशन द्वारा सिखा दिया। और मैत्री कैसे करनी है वो भी सिखा। शरीर की मैत्री वो भी अच्छी है, दूसरों को नहीं है वो, उनकी वो शुरुआत की अपने को पहले माना, दूसरों को लिए दुआ करना, वो कोई मतलब वही जो करता है वो भगवान ही कर सकता है, तो भगवान भी कैसे बनाने का है वो भी हमें सिखा दिया, बहुत सिखा दिया। रीना ज्योति मैम ने, अरे वो उन्होंने जो सबरिया मैम ने जो अच्छा बोला था हमें लिए, वॉचमैन, वो जो नाक के जो सांस को कैसे कंट्रोल करना है, सीधी बात है, वो भी हम लोगों ने अभी सोते समय और सुबह उठते समय वो मैं करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस माधवी, आपने रिविजन करा दिया एक्चुअली सबका। मैंने वो सोच लिया कि सबका जरा ये करवा दूंगी, सबको जरा याद करवाऊंगा। जिन्होंने हमें 9 दिन के लिए जो किया तो भी तो याद करना चाहिए, उनको लगेगा अरे हमें भूल गया, हम कभी भूल नहीं सकते आप सबको। नहीं, उनको ऐसा नहीं लगेगा माधवी, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूल गए, बट उनको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के, और जब सुनेंगे कि आपको एक एक चीज याद है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो आपके इंटरेक्शन की थी वो ये है कि कोई जना ऐसा है, एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत लोग हैं जो इसको बिल्कुल सीरियसली लेके सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो
So that is the most beautiful thing जो आपके इंटरैक्शन से मेरे को समझ में आई. Very, very beautiful. I'm so very grateful. Thank you so much. Yes, ma'am. हाँ मैम, अभी रीना मैम कल उन्होंने बताया कैंसर के बारे में. वो भी छोटी उम्र में ही उनको भी हुआ था कैंसर, वो छोटी बच्ची. Yes, उन्होंने yes. भी अपने ऊपर मास्क के डॉक्टर हुई और डेंटल का, और हमें स्पीच दिया, और कितने अच्छे लग रहे. ये भी पॉजिटिव ही है ना मैम. आपने बहुत कुछ सिखा दिया है. आपने भी बहुत अच्छा किया है. सबका एक्सपीरियंस यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमें भी जो हमारे कोरोना के दिन में जो डर से रह रहे थे, ऐसे निराशा जो कम रहे थे, ये 10 दिन में तो अभी फेस पे दिख ही रहे हैं मैम हम लोग कैसे कर रहे हैं. थैंक यू मैम. वैसे तो सबके लिए तो मैं बहुत ही धन्यवाद मानूंगी मैम. इतना सब तो हमारे पास कम ही है. माधवी ने इसको थैंक्स गिविंग सेशन बना दिया. गुड गुड गुड. थैंक यू सो मच माधवी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपके लिए भी बहुत बहुत आपकी सब शुभकामना पूरी होगी मैम. थैंक यू. थैंक यू. और अभी मुझे एक थैंक्स तो और मुझे भी बोलना है. थैंक यू फॉर टाटा हॉस्पिटल, जो अभी मेरे लिए वो मंदिर है मैम. वहाँ से सब आया से जो सफाई करते हैं आया मौसी से, तो अपने बड़े रतन टाटा मैम सर को भी मेरा प्रणाम है. और जब भी मैं जाती हूँ तो मैं मेरा श्रद्धा स्थान उसे मैं देती हूँ और भगवान समझती, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ से जीवदान दिया है. तो अभी मेरे लिए वो मतलब वो मेरे लिए मंदिर है. और मैम जब भी मैं जाती हूँ वहाँ पे जो जैसे मंदिर में जाते हैं और दान पेटी रहती है तो उसमें चढ़ाते हैं, वैसे भी मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो गरीबों के लिए जो दान पेटी रहती है वहाँ पे मैं हमेशा, मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे मैं भी डालती हूँ और मेरे हस्बैंड भी एक दूसरे के कुछ को बोलते नहीं है, लेकिन उसको मैं डाल के ही आती हूँ. वेरी नाइस. वेरी नाइस माधवी. माधवी, दूसरी चीज आपके इंटरैक्शन से जो मुझे समझ में आ रही है कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत है, कृतज्ञता बहुत है. देखो हम सबके लिए जिंदगी में बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, पर अक्सर हम उनको उसको रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं, एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं, उस बात को याद करना भूल जाते हैं कि कितनी ब्लेसिंग है वो हमारी लाइफ में कि कैंसर आया. यस, लेकिन कैंसर का इलाज हुआ, कितनी बड़ी बात हुई. फिर उसके बाद हम ठीक हो रहे हैं या ठीक हो गए हैं, कितनी बड़ी बात हुई. आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जिंदा हैं, हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात हुई. So to live in gratitude probably is the most beautiful way to live. So thank you so much Madhavi. Actually आपने काफी enlightenment किया and I am feeling very good actually. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कभी कभी ये फीलिंग होती है कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब निकल रहा है. तो आज आपसे बात करके वो मतलब थोड़ा सा और पक्का हो गया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. अभी मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ कैसे नहीं. वैसे तो मेरे मतलब 11 मार्च को मतलब अभी 1 साल हुआ है जो तक ये इसमें मैं बहुत कुछ ये हुआ है. और वैसे भी मैम मेरा रिकवरी वो पॉजिटिव थिंकिंग से जल्दी हो गई है. जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया. तो मैं स्टार्ट करती हूँ मैम, थोड़ा बताती हूँ. वैसे तो बहुत बोलने लायक है, लेकिन अपना टाइम. हाँ माधवी, हाँ 2 मिनट में बताइए प्लीज. हाँ फटाफट एकदम. कि मैम वो जो मुझे कोई ऐसे परेशानी नहीं थी और कुछ नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुआ था. मैं ऐसे ही दौड़ रही थी, घूम रही थी, मतलब नॉर्मल थी. लेकिन मैं और मेरी सहेली ने 1 साल से देखा था,
मतलब सोचा था कि टाटा हॉस्पिटल में जाके हम खुद का चेक करेंगे, उसके लिए 1 साल गया। लेकिन भगवान को भी मैं थैंक्स बोलती हूँ, उसको तो मैं भूल ही गई, पहले भगवान को भी थैंक्स बोलना चाहिए था। तो उनको भी थैंक्स देती हूँ। उसने मेरे सहेली को उनको मेरे सहेली को बीमार कर दिया और उसको बोला कि टाटा हॉस्पिटल में चेक करना है। तो हम दोनों टाटा हॉस्पिटल में गए मैम। तो तभी मैं और दोनों चेक करने लिया। तो उस चेकिंग में थोड़ी सी राइट हैंड में मुझे एक छोटी सी गांठ समझ में आया, मतलब गांठ है ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने। तो घर में मैंने बताया नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बोला था कि मैं टाटा हॉस्पिटल में जा रही हूँ ऐसे। तो उस टाइम में मैंने 2-3 दिन ऐसे ही चेक, मैं और मेरी सहेली दोनों ही आते थे चेक, मेमोग्राफी और ये गए। बाद में मुझे जब भी ये हुआ तो मैंने फैमिली को बोल दिया, तभी बोला। और 2-3 दिन में मैंने मतलब जो चेकअप चल रहा था तो उसके बारे में मैंने अभी फैमिली को क्यों परेशान कर दूं, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था। हम भी चेक कर रहे थे और उस घर में मैं और मेरी सहेली हम दोनों साथ में थे। और उनको हम बोले चलो, एक दूसरे को रिपोर्ट भी आना था और बोले चलो जो आएगा वो आएगा, हम लोग खुशी मनाते। हम मेरे बहन का पार्लर है वहाँ विरार में गए, पार्लर में फेशियल वैक्स जो करना था वो कर लिया। लेकिन बाद में मैंने वो करने के बाद दूसरे दिन बाद में मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे, मेरे हस्बैंड को बोला कि मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को कि ऐसे ऐसे हम गए थे, एक गांठ मुझे मतलब दिखाई दे रही है, ऐसे रिपोर्ट आना बाकी है। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन मत लेना है, हम है तेरे साथ, हम देखेंगे। ऐसे गांठ रहती है तो अगर कोई भी गांठ हो सकती है, वो चर्बी की है, कुछ भी गांठ हो सकती है, डरना नहीं। फिर रिपोर्ट आ गया और वो पॉजिटिव निकली मैम। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं है, अभी जो है हम तेरे साथ में हैं, कोई परेशान है, हम पैसा देंगे, सब देंगे, खाने का देंगे, तो सब देंगे। लेकिन दैट इज माधवी, दैट इज वेरी नाइस कि आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिला और आपको अपने फ्रेंड्स का भी सपोर्ट मिला। आई थिंक गौसिया हम लोग माधवी से दोबारा फिर एक दिन बात करेंगे क्योंकि आज जानिता मैम भी वेट कर रहे होंगे और है ना, और बीच में 1-2 लोगों से भी बात करनी है। सो ओके मैम। माधवी आप अपना ऐसा ही एटीट्यूड बनाए रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। थैंक यू मैम। थैंक यू। गौसिया हमारे साथ स्वाति है क्या? स्वाति गुप्ता जी प्लीज अपनी माइक अनम्यूट करिए। और आपकी बात कर रही थी तो एक बार सुमकी और अर्पिता को हम लोग को दिखा दीजिए जब तक स्वाति आपको समझ में आते हैं। जी मैम, सुमकी मैम तो हॉस्पिटल होंगी। मैंने अभी देखा था कि उसने ज्वाइन किया था, तो जस्ट सी इन केस। नो, ऑल राइट, अर्पिता को ले लीजिए और से वो फॉलो कर रहे हैं सब कुछ। दैट वाज लाइक म्यूजिक टू माय इयर्स। तो आई होप कि आप लोग भी वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं उनको समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बीच में ये बताया था कि आप लोग हर 1 घंटे में कम से कम 50 सांस अपनी आंखें बंद करके और सांस के ऊपर ध्यान रख के हर 1 घंटे में कम से कम 50 बार जरूर करिए इस प्रैक्टिस को। और किसी घंटे में अगर मिस हो जाता है तो दूसरे घंटे में थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये हम अपनी सांस की क्वालिटी को देखकर जान सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सांस की क्वालिटी है वो डिटरमिन करती है कि हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो जैसे जब भी आपको
कोई भी उलझन होती है, परेशानी होती है, एंजाइटी होती है, कोई ऐसी फीलिंग होती है अंदर से जो आपको विचलित कर देती है, तो प्लीज उसी समय पे आंखें बंद करिए, एक शांत जगह पे पालथी मार के बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, और अपनी सांस को देखिए। और आप जब अपनी सांस को देखेंगे तो आपको खुद से समझ आएगा कि जब मैं गुस्से में होता हूँ मेरी सांस कैसे चल रही है, जब मैं विचलित हूँ, दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मेरी सांस कैसे चल रही है। और सांस की खूबसूरती सबसे अच्छी ये है कि जैसे ही आप उसको देखना, समझना, महसूस करना शुरू करते हैं, वो अपने आप से नॉर्मल हो जाती है। तो जैसे ही आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है, आपका जो पूरा अस्तित्व है, आपका जो पूरा बीइंग है, वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो काम जो है अपनी सांस के ऊपर करते रहना है, उसको देखते रहना है, उसको समझते रहना है। लाइफ में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में या ऐसे लोगों के साथ इंगेज अपने आप को करते हैं जिससे हमें सुख नहीं मिलता, जिससे हमें शांति नहीं मिलती, जिससे हमें परेशानी होती है। तो होता क्या है कि किसी ने अगर हमको उकसाया तो हमारे हाथ में है कि हम उकसे, उससे उत्तेजित हों या नहीं हों, ये हमारे हाथ में। तो अगर हमें किसी ने उकसाया भी तो हम उत्तेजित ना हो, ये हमारे हाथ में है। अब उस समय उत्तेजित ना हो, इसके लिए आप अगर आंख बंद करके सांस को देखना, समझना, उसके ऊपर काम कर शुरू कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत बात है। जो शांभवी मैम बताती हैं उसके थ्रू शुरू कर दीजिए, वो भी बहुत खूबसूरत बात है। आप लोगों ने आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने छोटे वाला कुत्ता देखा है जो स्मॉल डॉग होता है, जैसे पोमरेनियन? मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ। ये देखा है आपने? गौसिया दिखाई दे रहा है क्लियरली? हाँ जी। हाँ, तो ये जो छोटे वाले कुत्ते होते हैं, जो छोटे वाले डॉगीज होते हैं, ये अगर आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं आपस में, बहुत ज्यादा, ऐसे करके इतनी ज्यादा लड़ाई कर लेते हैं। पहले एक जना भौंकना शुरू करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, अटैक करना शुरू करेगा, और फिर दूसरा जना उसके साथ ऐसे एंगेज हो जाएगा और खूब लड़ाई होती रहेगी। फिर लड़ाई होके दोनों थक जाएंगे क्योंकि दोनों छोटे हैं, तो दोनों बैठ जाएंगे। फिर थोड़ी सी एनर्जी आएगी, फिर दोनों लड़ना शुरू करेंगे, फिर दोनों बैठ जाएंगे। आखिर में जीतेगा कोई नहीं क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, जीतेगा कोई नहीं। तो अगर आप इसमें ऐसे देखिए कि वो जो छोटा कुत्ता था और ये जो बड़े वाले कुत्ते होते हैं, अगर ये छोटे कुत्ते को बड़े वाला कुत्ता दिख जाए तो छोटे वाला कुत्ता फिर वही करेगा, वो भौंकेगा, उसकी तरफ ऐसे करके दांत दिखाएगा, दौड़ेगा। छोटे वाला कुत्ता ये ही करेगा क्योंकि छोटे वाला कुत्ता ये बताना चाह रहा है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, तुम मुझे परेशान मत करना, करोगे तो मैं तुमको काट लूंगा। लेकिन ये जो बड़े वाला कुत्ता है, ये कभी छोटे कुत्ते के साथ अपने आप को उलझाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं उलझाएगा। तो वो बड़े वाला कुत्ता क्या करेगा, उसको देखेगा और फिर मुंह पलट के चल देगा। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि हमारी लाइफ में, हमारे आसपास ऐसे छोटे वाले कुत्ते बहुत सारे होते हैं। तो अलग अलग रूप में होते हैं, कभी परिस्थिति के रूप में होते हैं, कभी रिश्तेदारों के रूप में होते हैं, कभी कभी फैमिली मेंबर्स के रूप में होते हैं, कभी ऑफिस में होते हैं, कभी बॉस होते हैं, कभी पड़ोसी होते हैं। तो ये हमारी जिंदगी में छोटे छोटे कुत्ते बहुत सारे रहते हैं।
तो ये छोटे कुत्ते जो हैं हमें उकसाते रहते हैं, उत्तेजित करते रहते हैं। अब ये चॉइस हमारी है कि हम छोटा कुत्ता बनके उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दें, उनके साथ उलझ जाएं, एंगेज कर लें अपने आप को, अपना समय भी बर्बाद करें, अपनी एनर्जी भी बर्बाद करें, क्योंकि जीतेगा कोई नहीं। दूसरी चॉइस क्या है कि हम बड़े वाला कुत्ता बन जाएं, हम देखें, समझें, पलटे और चल दें। ना हमारा नुकसान हुआ समय का और ना हमारी एनर्जी वेस्ट हुई। तो आगे से जब भी आपको कोई उकसाएगा, जब भी आपको कोई दुखी करने की कोशिश करेगा, जब भी कोई आपको परेशान करने वाली बात करेगा, जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने वाली बात करेगा, तो उसको छोटे कुत्ते के रूप में देखना और फिर डिसाइड करना कि मुझे इसके साथ छोटा कुत्ता बनके ऐसे करना है या मैं बड़ा कुत्ता बनके पलट के जा सकता हूँ। तो ये चॉइस आपकी हमेशा रहेगी कि आप छोटा कुत्ता बनना चाहते हैं लाइफ में या बड़ा कुत्ता बनना चाहते हैं। ऑल राइट, आई होप आप इस बात को याद रखेंगे। गौसिया हमारे साथ जोनिता है। यस, हाय, थैंक यू जोनिता फॉर दिस सेशन। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा कि आपने अपना बेसिक सेशन कर दिया है जिसमें लॉजिक और पूरी साइकिल्स ऑफ डाइजेशन एंड एवरीथिंग यू हैव टोल्ड। तो आज हम लोग अगर सीधे क्वेश्चंस ले सकते हैं, इज इट ओके, और यू वांट टू स्पेंड 2 minutes just to start? Yeah. Thank नमस्ते you. everybody. थैंक यू माधवी जी, आपने इतनी बढ़िया। तो आज आपने मुझे रुलाया भी, खुश भी किया, क्योंकि इतनी भावना पूरक हो गया लाइफ। आपसे कितना सीखने मिला मुझे आज, तो थैंक यू। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे न्यूट्रिशन की बात होती है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कि गए सेशन में मैंने पूरा स्टेप वाइज सिखाया था। आपको मुझे आज सिर्फ इतना बताना है कि जैसे हम बार बार बोलते हैं, अभी माधवी ने बोला जैसे टाटा उनके लिए मंदिर जैसा है, वैसे हमारा शरीर भी एक मंदिर ही है। उसको अगर आप मंदिर समझो तो बहुत बढ़िया है। देखिए हम 9 महीने कैसे अपनी माँ की कोख में, कितने प्योर, कितने मतलब उसमें कोई भगवान का जो रोल है हमें तैयार करने में, और हम जब पैदा होते हैं तो एब्सोल्युटली क्लीन, नेचुरल, प्योर हो जाते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वी ब्रीथ, मतलब सांस लेते हैं। तो ब्रीदिंग का कितना महत्व है, ये बार बार मैम हर एक घंटे में बोलती है 50 बार आंख बंद करके। मुझे उस श्वास लेने और आंख बंद करके हर घंटे में, आज भी 10 साल हो गए हैं मुझे, आज भी मेरे मोबाइल पे अलार्म बजता है हर एक घंटे में। अभी 12 बजे का बज गया और मैं 1 मिनट के लिए अलग हो गई और मैंने सांस ले लिया, ध्यान कर लिया, थैंक यू बोल दिया। हाँ, तो वो करना बहुत जरूरी है। तो अपने बॉडी को एक मंदिर समझोगे तो उसमें जो भी बोलते हैं ना, आचार विचार सब कुछ, मतलब हम ये सेशन मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको न्यूट्रिशन नहीं सिखा रही हूँ, आप लोगों से सीख रही हूँ। और बाकी जितने भी हमारे टीचर्स है, आपको नहीं लगता कि मैं न्यूट्रिशन करती हूँ, लेकिन गुस्सा तो मुझे भी आता है। आज तो मैं बहुत हंस रही हूँ क्योंकि मैम ने पूरे बाकी लोग, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी हमें परेशान करते हैं उनको कुत्ता बोल दिया। मैं सोच रही हूँ वाओ, ये वाला तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अब तो मुझे सच में बड़ा कुत्ता बनना। We are all aspiring to become the big dogs. Yes. The dream in life. The dream in life. मैं हंसना ही, मतलब I can't stop laughing। अभी मुझे ना जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है उनका ना मैंने फोटो, उनका फेस डाल दिया छोटे। हमारे घर में मेरे इन-लॉज के पास है और वी आर वेरी
ब्लॉग्स, तो आई एम पिक्चराइजिंग। चलिए ठीक है, तो आज हम यही सोचते हैं कि वाओ, इतना सारा चीज हमारे शरीर में होता है। अगर ये शरीर सच में मंदिर बन जाएगा, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या मुंह में डाल रहे हैं, हम कैसे श्वास ले रहे हैं, अगर हम इसको प्योर करेंगे, अगर हम इसको नेचुरल कर देंगे, हम आपको कोई महंगी महंगी फ्रूट्स या महंगे महंगे सब्जियां या महंगे दवाइयां नहीं कह रहे हैं, हम आपको नेचुरल खाना। और जो पता है 2018 का नोबेल प्राइज किसे मिला था? ऑटोफेजी के लिए, जो डॉक्टर है, जापानीज डॉक्टर, उन्होंने ऑटोफेजी क्या है, वो नाम बड़ा है ऑटोफेजी, लेकिन उसका मतलब प्योर उपवास, फास्टिंग। वो बोल रहे हैं कि हमारा शरीर में इतनी ताकत है। आज सुबह में एक डॉक्टर की बात कर रही थी और हम लोग बोल रहे थे लिवर में, आपका जो लिवर है, आज फैटी लिवर कॉमन हो गया है। हम जब मेडिसिन में थे तब सिरोसिस लिवर, जो रोज शराब पीता है दिन भर, उसका सिरोसिस हो जाता है, उसकी लिवर चली जाती है और वो पेट सूज जाता है, पानी भर जाता है और ऑफ हो जाता है। लेकिन आज यंग 20-22 साल के बच्चों में फैटी लिवर हो रहा है। फैटी लिवर का मतलब नहीं कि फैट है, फैटी लिवर मतलब जो आपका लिवर बीएमसी का काम करता है। आज देखिए इतना बीमारियां क्यों आ रही है, क्यों कोरोना इतना स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हमने खाना, विचार, सोच, हम तो भाग दौड़ ही कर रहे हैं ना, फर्स्ट ही होना है, टॉप ही होना है, इतना ही कमाना है, और इससे हम खुशी नहीं रह रहे हैं। हम गलत फास्ट फूड खा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं खाना है, मैं कहती हूँ कि हमें, जैसे संभवी मैम बोलती है, 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए ये डाइट। हम आपके साथ 21 दिन क्यों है? क्योंकि हम जो कह रही हैं आपको रिवाइज करना है और हमारे साथ करो। हमारे साथ करोगे तो आप जो मुझे सवाल पूछोगे वो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ये 10 दिन या 9 दिन किया, उसमें मुझे ये तकलीफ हुई, तो ये वाली बात होती है, राइट? तो अभी हम सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, फिर हम आपको बोल देंगे कि आपका फेवरेट फूड है, एक संडे रखेंगे, चीट डे बोलेंगे उसको, हमें ये खाना है, वो खाना है, ठीक है? तो हम डायरेक्टली अभी, अगर ये आपका बेस है कि मैं नेचुरल फूड, जो देखिए नेचुरल फूड का मतलब कि भगवान ने दिया हुआ और इंसान ने बनाया हुआ नहीं। इंसान ने बनाया हुआ जैसे प्रोसेस फूड पैकेट में आएगा, डब्बे में आएगा, ये हमारा खाना ही नहीं था। जो भगवान ने बनाए, यानी फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स, वेजिटेबल्स, इनको कौन उगाता है? वो ही ना, तो हमें वो ही खाना है। हाँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारा जो 2 इंच का टंग है और 5-6 फुट का बॉडी है, हम पूरा दिन ना इसको खुश करने में लगे रहते हैं और ये पूरा शरीर को नहीं। तो अभी क्या करेंगे कि अभी 70-80% इसके लिए नहीं खाएंगे, शरीर के लिए खाएंगे, और 10-20% अपनी टेस्ट के लिए। जैसे बार बार कोई पूछता मैं अचार खा लूं, मैं कहती हूँ हाँ खा लो, क्योंकि अचार के साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें, मेमोरीज, हाँ, वो कनेक्टेड है। अचार किसने बनाया? नानी ने बनाया, दादी ने बनाया, उसके साथ छुट्टियों की यादें, गांव जाते हैं, आम का अचार, जो भी, नींबू, जो भी, उसमें फायदे, उसका कनेक्शन। देखिए अभी अचार की बात हो रही है और मेरे मुंह में पानी आ गया। देखिए ये शरीर का काम, ये कहाँ, कौन से इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, अभी जो आर्टिफिशियल एआई, ये कुछ नहीं कर सकता। कोई भी रोबोट, जो मशीन्स बन रहे हैं काम करने के लिए, उनके मुंह में पानी नहीं आएगा, राइट? तो ये हमारा नेचुरल सिस्टम है और इसको ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसको ही साफ करेंगे, खून साफ करेंगे, शरीर साफ करेंगे, भले ब्रश ले ले, सर्फ एक्सेल एसिड ले ले, अच्छा से अंदर से साफ कर ले, फिर कोई भी बीमारी की हिम्मत होगी हमें अटैक करने की? बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम आपका सवाल लेना शुरू कर लेते। जी मैम, हमारा पहला सवाल है निर्मला जी की तरफ से। निर्मला जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं फ्लाविया का पढ़ रही थी, फ्लाविया बोल रही मेरे मुंह में भी आ गया पानी अचार के लिए। सबके मुंह में आ गया।
मैम ये जो आप बोल रहे कि नो मिल्क, नो व्हीट, नो नॉनवेज, नो शुगर, ये कब तक नहीं लेना है? निर्मला अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, हमें थोड़ी सहूलियत होती है आपको देख के बात करने में। आई एम नॉट प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। डजंट मैटर, एब्सोल्युटली ओके। बल्कि मैं हमेशा कहती हूँ ये तैयार होना ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। यू नो, यू फील गुड। Every time at the wellness center, I tell all, Nirmala, I tell everyone, तैयार होके आना। क्यों? इनफैक्ट आई जोक विद देम, मैं कहती हूँ कि देखो, यू नो, मोस्ट ऑफ दिस इंडियन लेडीज हैव दिस हैबिट, अभी मुझे कैंसर हो गया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड को कभी कभी इंडियन मूवी, इंडियन लेडीज बहुत पिक्चर्स देखते हैं ना, तो हस्बैंड को एक डायलॉग बोलते हैं, मेरे बाद इन बच्चों की देखभाल के लिए किसी को मतलब ले आना, डू सेकंड मैरिज, ऐसे बोल देते हैं। और मैं बोलती हूँ अगर तुम ठीक से अपने आप को संभालोगे नहीं तो, और उसने सच में दूसरी को लेके आए तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो हमारी कपड़े है ना शादी के लिए, जो हम रखते हैं अच्छी अच्छी साड़ियाँ या अच्छा ड्रेसेस, वो कौन पहनेगा? हाँ, उसको हम कबर्ड में रखेंगे, साल में या दिवाली या शादियों में पहनेंगे। उससे अच्छा एक काम कर लीजिए, पहन लो। अभी लॉकडाउन पे भी देखो, मैं तो बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। मैं हर सुबह में 11:30 बजे तैयार, पूरा लिपस्टिक लेके, ड्रेस लेके। और कभी कभी मैं नहीं तैयार होती, उसी दिन रूबी मैम मुझे पकड़ लेती है, कोई एक सवाल पूछ लेगी। जिस दिन मैंने बहुत तेल लगा के गई। निर्मला, डोंट फील बैड, वी आर ऑल इन द सेम बोट। बोलिए। नहीं, अब उसमें लॉकडाउन ने ऐड किया है कि और तैयार ना हो, कम से कम बाहर जाते तो करते थे। अच्छा, हम उल्टा करेंगे, हम तो बड़े उल्टे लोग हैं ना, हम संजीवनी वाले ना पूरे उल्टे लोग हैं। हम हमेशा हर चीज को उल्टा कर लेते हैं। So you and you're looking so nice. What is wrong? You're fully dressed. Thank you. Tell me. Yeah. So 3 months minimum. Okay, to follow this diet. In 3 months at least. What the whole process? The cancer is nothing but a blood which needs to be purified. The end. I always said कि 7 stage number 7. जैसे 7वां stage cancer है. You know, stage 1, stage 2 करते करते 7वां, यानी शरीर में इतना, जैसे एक पाइप में है पानी कैसे फ्लो होता है, लेकिन उसमें अगर कचरा डालो तो उसका फोर्स कम हो जाता है, राइट? तो फिर उसमें इसलिए डायबिटीज आती है, इसलिए ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि कचरा भर गया हमारे खून में। तो हमें सिर्फ खून की सफाई करनी है और पूरा शरीर 3 महीने में आपका खून साफ हो सकता है। So don't worry, just for 3 months bear and be happy what you're having. Just enjoy it, you know, look at the fruits. They should call you, you know, look at, and whatever you feel like. आज मुझे नहीं मन हो रहा है सैलेड खाने, कोई बात नहीं है, but enjoy natural food. आज मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाना खाने, ठीक है, मत खा लो। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 365 डेज का रिकॉर्ड है कि खाना नहीं खाने से हम पतले नहीं हो गए। यहाँ पे ऐसे लोग होता है कि मैं जब कहती हूँ कि सुबह में मन नहीं कर रहा है, नहीं खाओ, तो फिर मुझे चक्कर आनी, दैट्स गलत। ये सिर्फ हमारे दिमाग में है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे चक्कर आ सकती है, नहीं है। हमारे शरीर पे रिजर्व बहुत ही है। जैसे हमारे पर्स में पैसा होता है, फिर कबर्ड में पैसा होता है, फिर बैंक में पैसा होता है, और फिर लॉकर में भी होता है ना, तो ऐसे अलग अलग जगह। तो वैसे ही हमारे बॉडी में रिजर्व्स बहुत सारे हैं, तो नॉट टू गेट वरीड, नॉट टू गेट सो। एंड द रीजंस वी एक्सप्लेन टू यू, व्हाई नो मिल्क, व्हाई नो व्हीट ग्लूटेन एलर्जी, व्हाई नो नॉनवेज। नॉनवेज के अगेंस्ट नहीं है, हमारे योगिक में भी था कि सामने से अगर मिल गया उसको पकाओ और खाओ, यू नो, दरिया में से फिश लेके खाओ, लेकिन वो क्या था, नेचुरल, और नो अदर चॉइस वाज देयर। But today you're buying that chicken, it is what that chicken has eaten, what that eggs are from, you know, so much of mixture is being put
Even chickens are fed something. How can that egg have life in that form, which will help you, and it will become a burden to your body. आपका शरीर ना ज्यादा काम करेगा. आपको पता है ना बीएमसी का, जब दिवाली के दूसरे दिन रात को इतने फटाके जल जाते, दूसरे दिन बीएमसी बेचारों को इतना झाड़ू लगाना पड़ता है कचरा साफ करने. ऐसे ही हो गया हमारा शरीर. सालों का फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड जो भी है सब कुछ खा लिया. अभी थोड़ा सा हम अच्छी से साफ सफाई करेंगे, फिर डेफिनेटली खाएंगे. ओके निर्मला जी आपकी आवाज नहीं आ रही. का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा, बाद में हाँ यूट्यूब वीडियो पे देख लेंगे. आप नेक्स्ट. हाँ जी मैम. हाँ जी मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्पल सोनी जी की तरफ से. डिम्पल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए. मैम डिम्पल जी का क्वेश्चन जो था वो था सूजी खा सकते हैं. हेलो. सॉरी, सूजी खा सकते हैं. हाँ जी डिम्पल जी प्लीज. हेलो. हाँ हाँ डिम्पल जी बोलिए बोलिए. हेलो मैम. हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था कि आप सूजी का कुछ भी बना हुआ खा सकते हैं? सूजी बेटा, सूजी रवे से बनता है. सूजी यानी गेहूं का हो जाता है ना जी. तो फिर हम गेहूं अलाउड नहीं करते ना. सो 3 महीने के लिए सूजी ने 3 महीने खत्म होने दो, फिर अच्छा शीरा बना लो और खा लो, या तो सूजी का डोसा बना लो. जो आपको हम 3 महीने के बाद एक संडे चीटिंग डे देने वाले हैं. उस दिन तो बढ़िया, या तो सूजी उपमा या तो डोसा, जो भी सूजी का बना है 3 महीने के बाद भर पेट खा लेना. ओके मैम. मैम एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये सब्जा क्या होता है, हमें पता नहीं मुझे. ये आपने कभी फालूदा पिया है? फालूदा. हाँ हाँ. हाँ तो उसमें छोटे छोटे काली बीज. हाँ कुल्फी के ऊपर तो छोटे छोटे काली बी होते हैं, जो बेसिल सीड्स इंग्लिश में कहते हैं और गुजराती में ततमरिया कहते हैं. ये बनिया की दुकान पे मिलता है. अभी शायद 40 से 80 रुपया 100 ग्राम ऐसे. और इसको सिर्फ 1 चम्मच डालना है और 5 मिनट पानी में रखना है इसको. सिर्फ 3 से 5 मिनट और ये फूल जाएगा. हाँ ये फूल जाएगा, मतलब वो काली भी ऊपर से थोड़ा वाइट कलर का जैसा, तो उसको हम कहते हैं कि ये. हाँ देखिए उन्होंने अभी वीडियो पे डाल दिया, जो काली बीज है और पानी में डालने के बाद ये ऐसे फूल जाती है. बहुत बढ़िया गौसिया, आई एम सो हैप्पी. हाँ तो बस वो खाना बहुत जरूरी है. ये दिन में पूरा दिन आप खा लोगे. कूलेंट है, ये नेचुरल फूड है. ये किसी भी टाइम एनी टाइम खा सकते हैं. एनी टाइम. मेरा तो पानी का ग्लास जग होता है, उसमें मैं सुबह में सब तैयारी होती है ना, फ्रूट काटना या जूसेस बनाना, उसमें हमारा अभी अंदर है. मैं अंदर जाने गए बार मैंने दिखाया था, जार में ही 1-2 चम्मच डाल के पूरा दिन उसको जब चाहिए पी लेना. बहुत बढ़िया. थैंक यू मैम. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन डिम्पल जी. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपल भट्ट जी की तरफ से. रूपल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें. हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग रूपल. आज एक चढ़ पे चल. आज मैडम मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये पूरा आपका जो डाइट चार्ट आपने दिया था वो मैंने फॉलो करने का ट्राई किया, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि सुबह सुबह जब रात को वो खिचड़ी और सब्जी वगैरह खा के सो जाते तो सुबह बहुत भूख लगने लगती है और उसकी वजह से थोड़ा वो कमजोरी, मतलब फीलिंग, सिर घूमने लगता है, वो सब होने लगता है. और थोड़ा प्राणायाम वगैरह 1 घंटा कर लेने के बाद तो ऐसा होता है कि कुछ खा के सो जाए वापस. रूपल जी आप सबसे पहले खजूर खा लेते हो क्या? खजूर खा लेते हो? नहीं, अभी तो खजूर 2 दिन पहले खाई थी मैंने. पहले स्टार्टिंग में वही किया था कि खजूर खाना, फिर बाद में वो फ्रूट खाना, लेकिन फिर भी वो अनइजीनेस और पूरा वीकनेस ही लगता है. ऐसा लगता है कि बस अब कुछ करना ही नहीं है और कोई फ्रेश वाली फीलिंग नहीं आती है सुबह में. और मैं जॉब तो मुझे फिर 10:30 बजे तो जॉब के लिए निकल जाना, तो वो सुबह से अगर थकान लगने लगी
तो पूरा दिन कैसे निकाले? हाँ, तो सबसे पहले समझ लेना कि फ्रूट्स है ना, उसमें ताकत तुमको तुरंत मिल जाती है। जैसे हम ग्लूकोज डी बनाते हैं ना, पानी में डाल के हम पी लेते हैं और तुरंत, तो वैसे ही फ्रूट्स की ताकत पर सिर्फ इतना है कि जब आप रोटी खाते हो तो पेट में वो 2 से 4 घंटे बैठेगी, फिर वो अतड़ी में जाएगी। वेरएस फ्रूट में ना जो पचना है वो मुंह से शुरू हो जाता है और तुरंत वो पेट में जाता है और पेट में सिर्फ आधा घंटा रहता है, सिर्फ आधा घंटा। तो इसलिए आपको वो अगर याद रहेगा कि मेरे पेट में फ्रूट तो सिर्फ आधा घंटा, तो अगर आपने उठ के ब्रश करके पानी पी के, गर्म पानी पी के आपने 4 केले खा लिए, आप एक कोशिश करो पहले दिन 2 केले खाओ, फिर आधा घंटे के बाद और 2 केले खाओ या खजूर खाओ। सिर्फ शुरुआत में सिर्फ केले पे रहो। आप रात को 6 केले आपके सामने रखिए, आपको काम पे जाना है मुझे मालूम है, और अगर ये मन नहीं कर रहा है, नहीं खाओ, आप अपनी रोटी और जो भी खा लो, और बाकी के 4 घंटा होने दो रोटी खाने के बाद, फिर उसके बाद आप अपना फ्रूट शुरू कर दो। क्योंकि जो पका हुआ खाना है उसको पचने के लिए 4 से 8 घंटे वेजिटेरियन एंड नॉन वेज को 3 दिन लगते हैं, तो तब तक वो सड़ेगा। हाँ, सही है। मैं इतना भी नहीं, सुबह एक रोटी भी खा लूं ना तो ठीक लगने लगता है कि चलो अब थोड़ा कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। और फ्रूट को मिक्स नहीं करना, रोटी और फ्रूट को मिक्स नहीं करना। आपने रोटी खा लिया, काम पे जाना है आपको, जरूर खा लो, और उसके 3-4 घंटे के बाद फ्रूट खाना। हम फ्रूट क्यों खाने को बोलते हैं? एक तो ताकत पहले तुरंत आती है, और दूसरा वो साथ ही साथ साफ सफाई करता है। आपकी रोटी सब्जी, हम लोग बॉडी बिल्डर्स, सब्जी को हम बिल्डर्स कहते हैं, बॉडी बिल्डर्स। सैलेड इसलिए आप सुबह उठ के सैलेड खाना, अच्छा आप कुछ भी पका हुआ खाओगे उसके साथ आपको कच्चा खाना बहुत ही जरूरी है। हमें दोपहर के लंच में मैं सलाद लेती हूँ, मैं सिर्फ दाल चावल और सलाद। पर सुबह की रोटी के साथ अगर रोटी खानी है तो उसके साथ ही आपको सैलेड खाना, नहीं तो वो जाके जैम हो जाता है आपके शरीर। ओके, तो कोई बात, मैं तो सुबह भी सलाद खा सकती, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये थी कि मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही थी और वो अनइजीनेस हो रहा था। वो क्या है ना, हमको आदत हो गई है, हमें ना फ्रूट खाने की आदत नहीं है। आज आप मुझे कुछ भी सुबह में दे दो, हम खा नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर, मैंने कहा ना, जो कुछ 21 दिन करोगे ना तो उसकी आदत हो जाती है। तो अभी मुझे 10 साल से आदत हो गई, तो आप मुझे सबसे बढ़िया नाश्ता सुबह में मेरे सामने रखो तो मैं खा नहीं पा रही हूँ। मुझे डोसा पसंद है, मुझे इडली पसंद है, मुझे ढोकला पसंद है, मुझे खांडवी पसंद है, मुझे आलू वड़ी पसंद है, लेकिन वो मैं सुबह खा ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि आदत हो गई ना मुझे, राइट? तो वो आदत तुमको धीरे से डालनी है, और स्टमक को वो धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, ऐसा है ना? बिल्कुल डालनी पड़ेगी। ये दिक्कत आ रही थी तो मैंने सोचा कि अभी मैं पूछ लूं मैम से कि क्या करते हैं। और फिर मेरा लंच तो ये है कि थोड़ा लेट इसलिए होता कि मेरा इधर से लंच ब्रेक 2:30 बजे के आसपास होता है, तो मैं फिर घर जाके लंच करती हूँ। बहुत दूर हो जाता है फ्रूट के साथ। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपके डिब्बेस बना दो, और आप ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आपने पहले खजूर और 2 या 4 केले खा लिए, तो जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो, एक आधा घंटा खत्म हो गया तो आप अपनी रोटी सब्जी खा लो। ओके, जैसे आप समझो आप घर से कितने बजे, अगर आप 8 बजे निकल रहे हो तो 7:30 बजे फ्रूट खा लो, 8:30 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, आपको रोटी खानी है और 1 रोटी और सब्जी खा लो, लेकिन आपने पहले 4 केले खा लिए, 4 खजूर खा लिए, उसके बाद आप रोटी सब्जी खा लो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो पहले केले खाकर बाद में मैं रोटी सब्जी का ये शेड्यूल रखती हूँ, सलाद और 1 रोटी का रख लेती हूँ। करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू रूपल जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कनीजा जी की तरफ से। कनीजा जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एक्चुअली मेरी मम्मी को ना कोलन कैंसर है,
हाँ तो जी, अभी उनकी कीमोथेरेपी मतलब 38 सेशन हो गए हैं और अभी हाँ जी। उनको इम्यूनोथेरेपी का सजेस्ट किया डॉक्टर ने। हम्म। तो मतलब आप लोग का क्या उस पे ओपिनियन है कि वी शुड गो फॉर दिस और नॉट? No, sweetheart, you know, that's the only thing over here that we do not suggest. That suggestion has to be taken by you, okay? About going for immunotherapy or not. In Sanjeevni, we are hand holding yours. So, whatever is your decision, we'll stand by you. We will stand if you have finished your chemo. And if you decide, I know today immunotherapy is the latest and it is expensive. Yes, Yeah. that decision, because we can't tell you take it or don't take it, we can't tell you that, but whatever you decide to take it, we will still support you. And if you decide not to take and still continue with the natural diet, we can vouch for it, saying that it has worked amazingly. Amazing, because the whole logic over here is to build your immunity power. Yeah, right. Correct. Our whole logic. So if mama can see right now, because she has done chemo 38 cycles, right? So your mama's body has to do double work. Normal work is only digestion, absorption, you know, giving you energy, cleaning, all that. But mama's body has to even have the effect. See what has happened when we give chemo. We don't tell chemo bhaiya khali cancer ko kha. वो तो पूरे, your hair starts falling, your skin gets, Yeah. your internal organs are all getting jammed up, you know, they're all getting shriveled up with radiation, everything. So we need to do a reviving of inside, right? So when we have to do reviving, we literally live on, like when I was diagnosed, for 3 months, I was having every 2 hourly, 4 hourly, big milkshakes. Milkshake in the sense, 2 bananas, 4 khajurs, and water every 2 hourly, because I was feeling weak. So I told you, know, cancer cell, if normal cell takes 1 rupee khana, cancer cells takes anywhere between 19 to 21 rupees. So the energy pull from your body is too much. The cancer, because cancer doesn't grow as 2 cell, 4 cell, 8 cells, 16 cell. It goes to 10,000, 1 lakh. So the energy needed is also very high. So for 3 months, I lived only on fruits, nuts, sprouts, and vegetables non-stop. And that's how the energy started coming back. So the decision is yours, but we'll stand by you. We'll definitely, you know, if whatever you decide, we will help out with it. If she goes on a complete fruit, vegetable, green juice, any kind of juice. In fact, I We have decided started today, following your diet. yeah, I wanted to tell you all different types of juices, different types of salads. I thought at the end, first I'll answer some questions and then I'll teach you all, because my teacher taught me how to make different juices and different salads. I thought the last 5 minutes I will talk about different juices and different salads. Okay. Thank you so much. You're welcome. Also, Kaniza, Janita ने हालांकि इतने डिटेल में और इतने अच्छे से आपको बता दिया है, but it is a good idea to read up about immunotherapy, कि immunotherapy में होता क्या है. तो basically what happens is कि आपके जो immunity cells हैं उसको strengthen करने की कोशिश होती है medically. तो they are injected in different ways. तो बॉडी के अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है, कभी कभी बाहर निकाल के बोन मैरो से और फिर उनको स्ट्रेंथन किया जाता है एंड दे आर अगेन इंजेक्टेड बैक. सो डिफरेंट प्रोसेसेस. नाउ द बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है सो दैट इट कैन फाइट विद द कैंसर सेल्स. बट एक चीज जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि इसका जो भी इफेक्ट होगा वो टेम्पररी होगा, बिकॉज आपको बाहर से इम्यूनिटी को आपने पुश किया है, तो वो जो इफेक्ट होगा वो टेम्पररी होगा. तो इफ शी रियली नीड्स दैट बूस्ट, प्रोबेबली इट कैन बी डन. बट फाइनली जो हम लोग यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ,
वो ये है कि आप इम्यूनिटी अपनी हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रखिए, और ताकि आपको लगातार, बिकॉज एज आई हैव सेड इन द ओरिएंटेशन ऑल्सो कि कैंसर के सेल्स तो सब में होते हैं, और जब भी वो अग्रेसिव होते हैं हमारी इम्यूनिटी उसको डील करके उसको हैंडल कर लेती है. सो दिस इज एन इशू विच कीप्स कमिंग अप इन द बॉडी pretty frequently. So whatever decision you take, as Janita says, we will keep working with you, but this is how it works. Okay. Thank you. थैंक यू कनिषा जी. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बबली सिंगल जी की तरफ से. बबली सिंगल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए. ग्रीना और विनय को जी मैम नमस्ते. हाँ जी बोलिए. मैम नमस्ते. हाँ जी बबली. जी मैम मैंने क्या है जब से आपकी वो सुनी है ना तो जब तक मैं आपके हिसाब से ही खाना पीना, सुबह काढ़ा पीना, फ्रूट्स खाना, मैं क्या केले खा लेती हूँ तो केले मेरे को क्या उल्टी होती है, उल्टी में निकलते जाते हैं केले, उबासी सी आती है, फिर उनसे निकलते हैं, फिर मेरे को अजीब सा लगता है, फिर एकदम जी सा घबराने लग जाता है. फिर मैं अब 5-6 दिन से चाय भी नहीं पीती तो चाय से सिर में दर्द होने लग जाता है सुबह. और मैं फिर भी मैंने कि नहीं, अब मैं 2-3 दिन से क्या है एकदम पीठ में तरंग सी आने लग जाती है, एकदम तरंग मार रही है. मैं पता नहीं आपके हिसाब से मैं मूंग भी खा रही हूँ, सब चीज कर रही हूँ, फिर भी आटा भी, रोटी भी नहीं खाती हूँ ज्यादा, रोटी भी 1 रोटी 2 रोटी खाती हूँ बस. पता नहीं ऐसा लगता है कि क्या है. तो अगर आप केले में आपको उल्टी जैसे हो रही तो और कोई फ्रूट है जो तुम्हें पसंद है? पपीता खा लेते, पपीता भी, पपीता चल जाए, पपीता पर गर्मी करता है क्योंकि मेरी कीमो चल रही है मैडम इस समय. हाँ जी, मैं वही अभी आपका मेरा दूसरा सवाल था कि आपका कीमो चल रहा है, क्योंकि कीमो में उल्टियां होना बहुत नॉर्मल और नेचुरल है. तो इसीलिए आपको सिर्फ 2-2 चम्मच, जैसे अगर पपीता का जूस बनाए या केला भी हम आधा या छोटा एलची केला वो ये भी खा लेना, मतलब मुंह भर के, मतलब आधा भी केला खा लिया और रुकना है 15 मिनट आधा घंटा. और अगर आपको ऑलरेडी वो फीलिंग आ जाता है तो उस वक्त नहीं खाना. कीमो चल रहा है, आपको रोटी खाने का मन है तो प्लीज खा लो, क्योंकि अंदर जो रिटेन होना बहुत इम्पोर्टेंट है. उल्टी करके निकालना उस खाने का मतलब ही नहीं है, बल्कि हम शरीर को डबल काम दे रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको बबली जी? अगर आपने केला खा लिया और फिर उल्टी हो गई तो बेचारे शरीर ने 2 काम किए, एक तो अंदर लेना फिर उसको निकालना. तो इसीलिए आप नहीं खाओ. अगर आप ड्राई फ्रूट खा लो, किशमिश है, जर्दालू है, बल्कि एक जो मैं रात को जर्दालू या अंजीर भिगाती हूँ, हाँ, और सिर्फ एक, कभी कभी सूखा. बहुत बार मेरे पेशेंट्स को मुझे बोलना पड़ता है बिस्किट के जैसे अंजीर को चबाओ, बस एक अंजीर खा लो, आधा घंटा रुक लो, फिर दूसरा अंजीर खा लो. ठीक है, एक ही बार नहीं खाना. कीमो चालू है तब आपका खाना बहुत कम मात्रा में जाएगा. आपने अगर केला और खजूर का पेस्ट बनाया तो सिर्फ 2 टेबलस्पून यानी 2 चम्मच पीना है, रुकना है. उसके ऊपर बहुत नहीं खाना है. एक पूरा केला नहीं खा सके कोई बात नहीं है, आधा खा लो, आधा, एक अंजीर का टुकड़ा, सिर्फ एक अक्खा अंजीर है ना, एक खा लो एकदम चबा के, और बहुत प्यार से खाना है. मतलब वो टेंशन नहीं लेना है कि अभी मुझे कीमो के लिए भागना है, ये है वो है. शरीर जो चीज हम प्यार से खाएंगे, और अगर शरीर बोल रहा है, मन नहीं कर रहा है, मत खाओ. मन कह रहा है कि आधी रोटी खा लो. बिल्कुल, मैं हर बार कहती हूँ जो कुछ आपका मन कह रहा है. हाँ ठीक है जी मैम, मैं सुबह 8 मुनक्का खा सकती हूँ, काला नमक काली मिर्च लगा के. क्यों काला नमक काली मिर्च लगा रहे हो? मनोका खा लो ना प्यार से. काला नमक पेट साफ, में वो क्या पेट साफ हो जाता है, पेट वैसे पेट जाम हो जाता है ना कीमो से.
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कब्ज होता है, करेक्ट, हाँ से हो जाता। आपको वो पसंद है तो बिल्कुल वो खा लो, 8-9 खा, क्यों ज्यादा खा लो। अच्छा बिल्कुल, ठीक ठीक है मैम, है, थैंक यू खा लो। मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। थैंक यू बबली जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाया जी की तरफ से। विनाया जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, हाँ सुनाई जी, दे रहा है मैम? हाँ जी, हाँ जी विनायक। मैम मेरा प्रीवियस मीन्स बिफोर फॉलोइंग योर डाइट आई यूज्ड टू ईट ओट्स, रोल्ड ओट्स जो आते हैं ना, दैट आई यूज्ड टू रोस्ट, मिक्सी में पॉरिश जैसा बना के खजूर डाल के मैं खाती थी, तो वो मैं खा सकती हूँ अभी भी बिल्कुल वैसे? नहीं खा सकती बेटा। ओहो, ओट्स मुझे बता दो, ये किसने बनाया है? ये इट्स नेचुरल फूड अननेचुरल, बिल्कुल इट्स नहीं है। अननेचुरल। और या मैं भी जब यूएस में जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो वहां पे पूरी मेरी खानदान ओट्स पे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि ओट्स का इतना प्रोपेगेंडा हो गया है कि आज ओके, वो सुपर फूड पे गया है। लेकिन आप ही कर लो, वो ओट्स बना के आप बाहर रख दो आधा 1-2 घंटे के लिए, वो पत्थर ओके, जैसे बन जाता है। आप सोचो आपके पेट में क्या होता है। आपने देखा, अगर आपने ओट्स बनाए और तुरंत नहीं खाए तो गाढ़ा बन जाता है, and it yes, almost becomes like a rock. true, Can you imagine what it will do inside your body? okay, So why do unnecessary stress? I know there are some of the foods which are called superfoods, but these foods are not, if they are not natural. Anything which is processed to make okay, oats is a process. You know, it's yes, coming from a machine and a factory. okay, So that's why whatever is our nation, see what happens, oats is made where, in which country, and how it is. See what is available. Like we have sabja, and outside it's chia. yeah, Okay, yeah, chia seeds. Now the chia is superfood, but our superfood is sabja. You yeah, understand? correct, yeah, Like alsi is there, but I'll alsi see, is only eaten in winter, and yeah, we should not be having, क्योंकि उतनी गर्मी, because our stomach's temperature is so high. okay, Agni है ना पेट में. yes, yes, So that's what will happen to Agni in the in your stomach, will make that oats more gada. oh, Okay. So you okay, have your banana, you have your chiku, and you have same thing mixer mein. I also okay, love those. with water, Yeah, with yeah, water. It's called smoothies, and it's yeah, smoothies, yeah, amazing. Yeah. yes, Either I'll you try can that. use coconut water. Oh, Yeah. yeah, yeah, Like now, I yeah, have mangoes, because now Alfonso is getting reduced. So yeah, daseri and kesar and all those Kesar mangoes will mangoes, start yeah, coming. Yeah, yeah, the ones from the UP and all. yeah, And they are amazing. But sometimes what happens, they are huge and things. So you just take out the pulp. And you okay, have nariyal pani. yes, You can dry it, and it's so enriching. I tell you, if it is had, it's like, I always call these foods okay, god foods. I said, no wonder all those images, you never see any god skinny. yes, You see healthy god. yeah, I said, yahi khate honge pura din, dry fruits, nuts. Because even in a puja, what you take in your thali, why yeah, in every puja, right from your wedding thali to your every puja, there is fruits. Even the yeah, rosa is fruits. I said, no wonder these gods eat this food, and they are so healthy. healthy and strong. So you just have One coconut, more, even papaya with honey. okay, with honey, Papaya sometimes papaya become yes, that yes, chilta thoda ye ho jata, and you don't feel like, it doesn't come in your fork. The peas yeah, don't come. yeah, Yeah, so then I just put it in the mixer, put some water, and put 2 tablespoon honey. Then okay. everyone is loving it. So Okay. try that, sweetie. Ma'am, one more Yeah. question. Mango and coconut water, this combination is Will okay? do, will do. Not Okay. the coconut, but the Coconut coconut water. water. Yeah. Yes, yes. Okay. Patla malai ka nariyala. Yes. Yes. That gives amazing, and the taste is super. Okay. Chiku also with it. Yeah, chiku also. You can mix fruits also. Pulpy fruits can be mixed. Mango, Next. chikus, these are all pulpy fruits. Okay. You can mix them. Yeah, Thank you, ma'am. sure. Thank you, You're ma'am. welcome. थैंक यू विनाया जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचला जी की तरफ से। चंचला जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिना जी की तरफ से। फ्लोरिना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए।
मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से मैंने ये सेशंस अटेंड किए हैं, आई हैव बीन फॉलोइंग योर डाइट. सो सुबह 8 से 12 आई एम ईटिंग फ्रूट्स, खजूर, द वाटर एंड एवरीथिंग. बट मैंने नॉनवेज जो है फरवरी में छोड़ा था. खाना मैंने बंद कर दिया था नॉनवेज. आई हैव हाइपोथायरॉइड, मोटा होने वाला मुझे थायराइड है. थोड़ा सा मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है. ब्रीदिंग मेरा बहुत इशू होता है, मुझे कभी कभी सांस नहीं ले पाती हूँ मैं ठीक से. एंड बहुत टाइम से अब मेरा बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है. लाइक इतना इतना गुच्छे में बाल गिर रहा है. मतलब ऐसा हो रहा है कि आई एम गेटिंग फ्रीक्ड आउट कि एकदम से, क्योंकि इतना मेरा कभी बाल नहीं गिरा. तो अब ऐसा है, जब भी मैं बाल बनाती हूँ, धोती हूँ बाल, तो इतना इतना लाइक गुच्छे में बहुत सारा बाल गिर रहा है. तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हूँ इस चीज के लिए. तो आप मुझे अगर बताओ कि क्यों हो रहा है ऐसा. So yeah. Okay, Flore. The problem with that with hair loss is also one of the stages when you have this. So if you have thyroid, hyper or hypo, okay, the thing is the hormones. We have what we know, the 7 main glands in our body, right? From thyroid to the pituitary to all the glands. Those, it is so amazing that I, after doing medicine, studied yoga, and there I realized the nadis, the 7 chakras, and they are nothing but your endocrine glands, which we study as endocrine. So any of one of that gland doesn't function, the whole 7 chakras get wobbly, right? Okay. So now each chakra has a secretion to give. Okay, like thyroxine is coming from thyroid, from pituitary, on enzyme or hormonal level. So in your body, the hormonal levels have an imbalance. Okay. And as a result of which, all the signs and symptoms of hair loss, everything will come along with it. So basically, what it means is that you have to do one cleansing fully. Totally. See, what happened is from February, you have stopped non-veg. But over the years, you have been eating it, right? Yeah. So like the same thing with me. 10 years ago, I was also eating everyday fish, and being a Christian, my in-laws were only cooking non-veg every day. From breakfast, lunch, evening tea was also some kind of non-veg patties. Okay. So that is common. So that cleansing will take a very long time, Florina, to do a cleansing. And don't get, 100 hair have to fall every day. Okay, 100 hair, because new cells are happening. And sometime because you're following this diet, those weak cells will flush out. Like just earlier, I explained that autophagy is eating the dead cells. When we do a fasting, do you think your heart stops functioning? You have eaten dinner at 8 p.m. Next day morning till 8, how is your body functioning? Everything is going on. Okay, but the reserves are being pulled up. In the same way, when the hair loss is there, the flushing and the cleansing is happening. Your content at that time, lots of seeds. There's seeds, like watermelon seeds, sunflower seeds. You get seeds. Yes, tarbuza ka seed. Yeah. So that 4 o'clock, that content should increase. Okay. On your salad, when you're making different kinds of salads, you sprinkle seeds. Till, if you can eat every day after lunch, 1 chamuch till, or make til ka laddus, chikkis. Okay. Just keep having that throughout the day. You have to increase. See, what is it? It's the mineral content. You fruits give you energy. Okay. Vegetables, salads, all this are body builders. Okay. Yeah. Chana, all these, we say, no, दौड़ता कौन ज़्यादा सबसे घोड़ा, खाता क्या है चने, right? Exactly. You have to increase that content, because mineral content in your body has to increase. Automatically, your hormones will get stable. The moment then your hypo and hypothyroidism issue will go. Are you taking medication for thyroid? Yeah, I'm taking 25 mg medicine every day, empty stomach. Correct. So now you will monitor it,
because when you start doing this, your levels will start changing. So your whatever the last thyroid test, that T3, T4, TSH, whatever you have done, keep that report, follow this diet, and check your report. Then once the report is coming down or normal, you go and he'll taper it. All these medications cannot be stopped overnight. They have to be tapered slowly. You know, whatever 25 mg, you might have to take it alternate day. Yeah. And then once in 3 days, and karte karte, you'll be off medication. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so You're much, welcome. ma'am. Welcome, Okay. sweet. Yeah. Welcome. थैंक यू फ्लोरिना जी। मैम हमारा नेक्स्ट, मैम लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है अरमान जी की तरफ से। अरमान जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। गौसिया ग्रीना को भी ले लीजिए, वो भी काफी देर से बोल कह रहे हैं। या अरमान। मैम मेरा वेट ना थोड़ा कम हो रहा है मैम। हाँ जी। और थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है। हाँ, आप बताइए आप क्या खा रहे हैं सुबह से? सुबह मैम फ्रूट खाते हैं। क्या खा रहे हो फ्रूट में? पहले खजूर खा लेते हो? हाँ, खजूर खा रहे हैं। कितने खजूर खा रहे हैं? सुबह उठते हैं तो सुबह 2 अंजीर पानी में डालते हैं रात को, तो अंजीर खा लेते हैं और थोड़ा सा बादाम खा लेते हैं। नहीं, मैंने कब कहा बादाम खाने सुबह में? अच्छा, बादाम नहीं खाना है। बिल्कुल, वो 4 बजे के बाद ही खाना है बेटा। बिल्कुल 4 बजे के बाद खाना है, मिक्स नहीं करना, क्योंकि फिर क्या हो रहा है, शरीर को डबल काम हो रहा है। मैंने हमेशा कहा था ना, एक चीज एक मोड पे एक ही चीज डाइजेस्ट होती है। आप जो भी खाओगे ना, वही एंजाइम मुंह से और पेट में, जैसे आपके लिवर में 500 एंजाइम्स है जो निकलते हैं, तो मिक्स हो जा रहा है। इसलिए मैंने रोटी या तो चावल, दोनों में से एक। तो वैसे ही ड्राई फ्रूट एंड नट साथ में नहीं खा सकते, तो वो मिक्सचर हो जाता है, तो शरीर डबल काम करता है। आप ना फायदा मिल रहा है फ्रूट का, ना फायदा मिल रहा है नट्स का, और शरीर को डबल काम होता है उन सबको साफ करने का। तो आप अंजीर के साथ खजूर खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए, जर्दालू खा लीजिए। आगे आगे और फ्रूट खा रहे हैं। फ्रूट में पपाया खाते हैं, केला खाते हैं और मौसमी खा लेते हैं, ये सब खाते हैं। फिर दोपहर में चावल सब्जी यही खा रहे हैं। रात में भी चावल सब्जी ही खा रहे हैं। चावल सब्जी के साथ सैलेड खा रहे हैं। हाँ, सैलेड खाते हैं। हाँ, क्योंकि याद रखना है ये बॉडी बिल्डर का काम करेगा। हाँ, उसके बाद 4 बजे बस वही रात को। जी मैम। 4 बजे कुछ नहीं खाते हो? हाँ, 4 बजे खाते हैं मैम। थोड़ा सा चना खा लिए या बादाम खा लिए, ये सब। हाँ, तो ये 4 बजे 4 या 6 बजे आप एक चने का चाट बना दो। चना, आलू, हाँ, हरी चटनी, लाल चटनी, इसका एक अच्छा बोल बना के वो खा लो, ठीक है? उसमें ना, जो अभी हमने पहले सवाल में पूछा था सीड्स डालने के लिए, हाँ, जो पता नहीं वो आप तिल है, तिल के सीड्स, तिल सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब सीड्स उसके ऊपर डाल देंगे। और नट्स भी डाल सकते हो, हाँ, शाम के वक्त वो खा सकते हो, आ जाएगा वजन बढ़। देखिए, और दूसरा टेंशन नहीं लेने का। अगर शरीर जानता है कब उसको डाउन करना है, कब उसको हाई करना है। आप अगर स्ट्रेस में हो तो आपका खाना पचेगा। आहार के साथ विचार भी जरूरी है, राइट? रूबी मैम एक ही क्लास नहीं लेती है, सिर्फ न्यूट्रिशन सिखाती है, न्यूट्रिशन के साथ ब्रीदिंग सिखाती है, न्यूट्रिशन के साथ योग सिखाती है, न्यूट्रिशन का संभवी मैम आते हैं, बहुत सारे मैडम्स आते हैं आपको माइंड के बारे में। तो ये सब, अगर आपके पास स्ट्रेस होगा, वो अलग अलग रीजंस होंगे वजन कम करने के लिए। डाइट तो सिर्फ एक पोर्शन है, आपका दिमाग, आपका श्वास, आपका विचार, ये बहुत सारे सब अलग ईट होके ही बिल्डिंग बनेगी ना। ईट के साथ सीमेंट होना, बाकी सब जरूरी है। तो आप पूरा वो जो हर बार बोलते 1 घंटे में बैठ के श्वास पे ध्यान दो, ये सब कर लो। और अगर वजन कम हो रहा है, शरीर जानता है क्यों उसको कम कर रहा है, और शरीर वही टाइम पे
जब उसको इंक्रीज करना है वो करेगा। अब अगर शरीर को रिपेयरिंग का काम ज्यादा हो रहा है और इसलिए वो एनर्जी सब जगह से ले रहा है, और रिपेयरिंग का काम आप जानते हो, जब हम बहुत पार्टी में जाते या शादी में जाते हम खाना बहुत बढ़िया खा लेते हैं, ये भी खाओ वो भी खाओ वो भी खाओ, खा लेते हैं, याद है? बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफा भी दिया है तो उसकी वसूली भी करनी है, ये सुनो। हाँ, तो एनवेलप में पैसे डाले ना, सब खा लेते हैं। उस वक्त क्या होता है, हमें नींद आती है, थकावट लगती है। हाँ, थकावट होती है, बहुत भरपेट त्योहार के दिन या जब भी खा लिया। तो उसका मतलब क्या है कि शरीर पूरे शरीर को बोलता है, ए पेट में देख क्या हो गया है, मुझे अभी वर्कर की जरूरत है। हाँ, तो सिर के जो नींद वाले वो भी वहां पे जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, वो भी सब वर्कर जो है वो सब पेट की तरफ जाते हैं हेल्प करने के लिए, राइट? तो ऐसे ही आपका शरीर डिमांड कुछ होगी शरीर के अंदर, इसलिए आपकी एनर्जी पूरा वहीं जा रही है और इसीलिए वजन कम हो रहा है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, जैसे वो सफाई का काम या रिपेयरिंग का काम चल रहा है वो खत्म हो जाने के बाद अपने आप वजन ऊपर आ जाएगा। आप तो वेट लॉस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोग वेट लॉस करने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे रहे लाखों रुपया। और मैम ग्रीन जूस हम पीते हैं तो वो पी सकते हैं, पीते रहे ना लंच, हाँ लंच के साथ। अभी ये जो गौसिया लास्ट क्वेश्चन देगी और मैं 2-3 मिनट और लूंगी और बता दूंगी कि ग्रीन जूस के साथ अलग अलग जूसेस, अगर आप थक जाते हो एक ही जूस पी के तो आप उसको अलग अलग तरीके से, या तो फिर रूबी मैम से कह के एक दिन सिर्फ जूस और सैलेड का सेशन रख देंगे इस 21 दिन में। हाँ तो ठीक है, और फिर आप लोग अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और मैं आप लोगों को अलग जूसेस किस किस सब्जी के बना सकते हैं, कैसे बनाने हैं, वो सब सिखा दूंगी। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू अरमान जी। मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इंदिरा जी की तरफ से। इंदिरा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। इंदिरा जी नहीं आ रही मैम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं राहुल सोनी की तरफ से। राहुल सोनी जी। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए इंदिरा जी। हेलो, हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। मैम मैं ऐसे पूछ रही थी कि है ना, हम जैसे आपने दूध बंद कर दिया है ना, दूध नहीं पियेंगे, छाछ दही कब तक नहीं खा सकते मैम? 3 महीने के लिए प्लीज, 3 महीने मैम 3 महीने के लिए। अभी लॉकडाउन के हिसाब से। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लॉकडाउन के हिसाब से बन के आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि एक 3 महीने लगता है पूरे शरीर को साफ सफाई करने के लिए, अच्छा सर से लेके पांव तक, यू नो। एक हाँ। 3 महीने 6 महीने ऐसे लगते हैं। तो एक बार की सफाई होने के बाद जब आपको प्योर आपकी गाय का, मैं हमेशा गाय और दूध पे नुकसान नहीं कहती हूँ, मैं इसलिए कहती हूँ कि आज की जो गाय है ना वो ग्रीन ग्रास नहीं, वो चारा नहीं खाती है खेतों में, या जो ग्रीन ग्रास है वो नहीं खाती है, और वो प्रोसेस दूध होता है। जो दूध आपको डेयरी से मिलता है उसमें दवाइयां डाली होती है और वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छा। देखिए मैं हमेशा समझा रही थी कि अभी 9-10 साल की बच्चियों को मासिका आती है, अभी बहुत सारी लेडीज को बच्चे नहीं हो रहे हैं और किसी ने उसका कनेक्शन नहीं देखा, क्योंकि हम गाय को हर साल प्रेग्नेंट बनाते हैं, इंजेक्शन दे के हम गाय को, भैंस को प्रेग्नेंट पेट से लगते हैं ताकि दूध का एक इंडस्ट्री बन गया। आज मिल्क इंडस्ट्री हो गया है, ठीक है। पहले गांव में अपनी गाय होती थी या पड़ोसी की गाय, जब उसका बच्चा हो जाता तो थोड़ा दूध उनके यहाँ से आ जाता था। आज तो हर जगह दुकान में दूध मिल रहा है। अच्छा तो ये यानी पैकेट में आ रहा है, तो यानी वो सही नहीं होता है ना। अच्छा। और हम सोचते हैं अभी हमारे यहाँ की भैंस ने, मैंने तबेले में जाके दूध लाया है, लेकिन वो तबेला वाला वो भैंस को क्या खिलाता है,
या वो गाय को क्या खिलाता है, वो भी वो भी धंधा ही कर रहा है ना, बिजनेस ही कर रहा है ना। आपको प्यार से, आपका पड़ोसी जब आपकी उन गाय में बच्चा होता था वो प्यार से देते थे, आपसे पैसे नहीं लेते थे। ये जो वाला जो आपको दूध दे रहा है वो पैसे लेता है, तो वो बिजनेस करेगा। तो उसको अगर हर गाय को इतने सारे लीटर दूध अपनी एक डिलीवरी के बाद देनी होती है, अभी उसको दवाई दे चौगुना बनाया है। जो समझो एक गाय को 20 लीटर देनी होते हैं, अभी 80 लीटर देती है। वो कैसे देती है? वो नेचुरल नहीं है, वो इंजेक्शन से होगा। तो वो उसका दही खाओगे, उसका छाछ पियोगे, उसका पनीर खाओगे, तो आपके शरीर में आ जाएगा ना। हाँ मैम, छाछ दही तो क्या है, जैसे पनीर तो डेली यूज तो लेते नहीं है, वो तो खाते नहीं है, पनीर तो कम लेते हैं। दही भी जैसे आपने बोल दिया वो भी कम कर दिया, लेकिन छाछ क्या है, भी जैसे थोड़ा सा गर्मी है तो जैसे राबड़ी दलिया बनाया तो उसके साथ थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं कभी कभी। हम आपको ना अगली बार हम बता देंगे कि सिंग दाना है ना, सिंग दाना, कच्चे सिंग, हम उसका दूध बनाएंगे और उसका हम छाछ बनाएंगे। एक हम वीडियो रखेंगे, हम मैम से बात करेंगे और एक वीडियो रखेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी अलग सैलेड, अलग जूस और छाछ जो मेरे घर में, जो मेरे घर में बना है। हम सुबह में सिंगदाना भिगाते हैं, 4 घंटे के बाद उसको मिक्सी में उसका दूध निकालते हैं पानी डाल के, और फिर उसका दही बना के उसका छाछ पी सकते हैं। अभी गर्मी के टाइम हम लोग छाछ पी रहे हैं, लेकिन हम दूध दही वाला छाछ है। अच्छा मैम, जरूर बताना ये वाला सेशन। तो आप बहुत सिंगदाने का छाछ कैसे बनती है ये तो जरूर बताना आप प्लीज। दूध बनाना है, उसका दूध बताना। हम बताएं। और मैम एक बार जैसे है ना ये अचार, केरी का अचार और ये खा सकते हैं मैम। वैसे तो मुझे 2.5 साल हो गया मेरा ऑपरेट कराया है ऑपरेशन, तो वैसे तो मैं खाई नहीं अभी तक 2.5 साल से। तो अब जैसे अभी ने आपने बताया कि अभी किसी को कि केरी का अचार देख के मुंह में पानी आ गया, तो मैम इसलिए खा सकते हैं अचार? हाँ बिल्कुल, जब आप पहली बार खाओगे तो थोड़ा खाओगे, उस दिन सैलेड ज्यादा खाओगे। देखिए हमेशा याद रखना है कि हमारा लाइफ पूरा बैलेंस पे चलता है। जैसे आपके 3 महीने खत्म होने के बाद मैं आप खुद बोल रही हूँ कि एक संडे रखना है जब पकोड़े खा लो, एक संडे रखना है मुझे दही वड़ा खाना है, खा लो। और ना करे, उसके साथ आपकी यादें मौजूद है ना। जो मन करता है तो करना ही चाहिए। तो अभी अचार खानी है, उस दिन सैलेड। देखिए पहले के जमाने में रोटी के साथ अचार और प्याज होता था, याद है? वैसे वही सोचना है हमें कि हम अचार खाएंगे उस दिन, हम सैलेड थोड़ा ज्यादा खाएंगे। अच्छा अभी 2.5 साल से आपने खाया नहीं तो आपकी शरीर को भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। हाँ मैम, 2.5 साल से तो कुछ भी नहीं खाया, अचार वचार तो नहीं लिया। अब जैसे अभी आपने बताया तो अभी याद आ गया कि आज तो पूरे जितने भी हमारे लोग हैं ना 100-200 आज अचार खाने वाले हैं। क्यों मैंने बोला? मैम आपने बोला तो अच्छा है ना, पूछ तो इस बहाने हमको भी याद आ गया, तो हम पूछ तो सके ना कि अचार खा सकते हैं क्या। और मैडम एक बात और है मैम, मेरी शुगर भी रहता है ना, तो मैं जैसे आप केले बोल रहे हो सुबह सुबह केले खा लो, तो मैम मैं केले खाती हूँ ना तो मेरा बढ़ जाता है, थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, जैसे रेगुलर 4-5 दिन तक। सबसे पहले शुगर को बार बार चेक नहीं करना है। आप शुगर खाते हो और शुगर टेस्ट करते हो, डेफिनेटली हाई। नहीं मैम डेली नहीं करती मैं, 15 दिन 20 दिन में एक बार करती हूँ, डेली नहीं करती। हाँ, और वो केले के वजह से नहीं होता है, जब रोटी भी खाते हो तब भी शुगर बढ़ेगी। अच्छा तो इसलिए मैंने कहा जो डायबिटीज है, अगर आप एक रोटी खा, वो रोटी काय की बनेगी, वो या तो बाजरे की बने या तो ज्वार की बने, जो भी आप बनाएंगे। उसमें भी आप सब्जियां, एक रोटी के साथ 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सैलेड, ऐसे। तो अगर आप 2 रोटी खाओगे तो 2 रोटी के साथ 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सैलेड, 2 कटोरी सब्जी, ये खाओगे तो अपने आप शुगर। मैंने तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे हस्बैंड से लेके सबको नॉन डायबिटीज बना दिया है, सिर्फ फ्रूट्स पे रह के, सिर्फ फ्रूट्स खाने से कोई शुगर में कोई बदलाव तो नहीं आएगा ना? जैसे बढ़ेगा नहीं, जैसे आम
जैसे डॉक्टर ने अंगूर के लिए भी मना कर रखा है कि अंगूर भी नहीं खाना है, आम भी नहीं खाना है, केला भी नहीं खाना है, ये 3 चीज तो मना कर रखी है। वो मैं जब कहती हूँ ना, मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर है, वो MBBS करते वक्त वो पूरे 6 साल में खाली शरीर के बारे में ही पढ़ती है। हाँ? अच्छा, और हाँ, जो हाँ, न्यूट्रिशन का होता है ना, एक ही पेपर होता है उनका, एक ही पेपर जो, तो उनको पूरा, मैं नहीं कहती हूँ डॉक्टरी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनकी जो पढ़ाई होती है और न्यूट्रिशन की जो नेचुरोपैथी, जो नेचुरल स्कूल में जाते हैं, उनकी पढ़ाई अलग होती है। करेक्ट? अच्छा, उनको मेरी बड़ी बेटी को खाली केमिकल्स देने में ही आदत है। करेक्ट? अच्छा, वो कुछ भी हो जाए, मामा ये गोली ले लो या ये फलाना दवाई ले लो। लेकिन मामा अलग है। 10-12 साल से मैंने कोई भी गोली नहीं खा ली है। मेरे घर में कोई गोलियां ही नहीं है, एक क्रोसिन भी नहीं है मेरे घर पे। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू गौजिया मैम। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ना, वही मैं कह रही हूँ कि अगर अगली बार कोई स्पीकर है, उसके बाद मुझे अगर 10-15 मिनट मैम दे दे, तो मैं एक जूस कैसे बनाना अलग चीजों के साथ, सैलेड्स में क्या क्या डाल सकते हैं, और जैसे इनको अभी दही छाछ की आदत पड़ गई है, तो पीनट कर्ड यानी सेंगदाने का या मूंगफली का दही कैसे बना सकते हैं, ये सब मैं 5-10 मिनट में उनको बोल देंगी, पेपर और पेन लेके रखो, और मैं फटाफट उनको डिक्टेट कर सकती हूँ। जी जरूर। ओके मैम, we will definitely do that session, Jana. Yes. And just asking how the taste of the peanut, is it the taste? Sorry, how is the texture? I said how is the taste of peanut curd? Initially you should either make it as a dahi vada or make it as a chas immediately, because we are so used to the normal curd that putting that 1 spoon was little difficult for me. I actually made tadka wala chawal, you know, chawal and dahi dal ke, you remember we made dahi chawal with kadi patta. So then I developed a taste. So it takes a little while, but chas is very easier to consume, because even in chas you can put a little tadka and have it. So it's a developed taste, bolte na वैसे, it's a developed taste. That the curd with almond milk also, is it? Yeah, but we are one thing is almond milk becomes too expensive. People do it with coconut milk also. But all these things, like the shelf life of that is not long. Coconut milk wala jo hai na, taste is super. In fact, my daughter picked it up from some high-end mall, this thing, Food Hall karke Linking Road pe, she picked it up. Taste is super, but the lifespan is very short. You know, fresh curd ka, ye, coconut milk ka. Lekin lifespan of peanut curd is good. Okay. And almond we don't suggest because it is too expensive. How much almonds will you need to make 1 liter of milk or half liter of milk, you know? So that's why. Yeah, true. All right. So we'll definitely meet. Yeah, one of the days. Definitely do the session, and thank you so much, Jonathan, for such a lovely session. Actually, thank you. Thank you so much, Anka ma'am. Thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much all the participants. मुझे पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो हमें मैसेज कर दें या अपने केयरगिवर को कॉल करके बता दें। जैसे कि मैम ने कहा, डायबिटीज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के कि फल खाना या नहीं खाना चाहिए। देखिए ये सब दिमाग की बात है। आप अगर अच्छा सोच के खाओगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ये खाना खाऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं फल खाऊंगी तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेना है। मैम जो बता रही है डाइट, उस पर भरोसा कीजिए और उसको लीजिए, बराबर टाइम से लीजिए, प्रैक्टिस करिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आप प्लीज हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों को देख के, आपका मुस्कुराता चेहरा देख के।
जब आप हमारे साथ जुड़ते हो। तो हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए। हम कल फिर मिलेंगे 11:15 पर, बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक की अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।